हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच पी एग्ज़ाम क्रैक। तो फ्रेंड्स, जो एच पी एस सी सी द्वारा क्लर्क का जो पोस्ट कोड 627 के अंडर पेपर कंडक्ट किया गया था। तो ये वीडियो उस जो क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है उसका पार्ट 3 है। और फर्स्ट जो 2 वीडियोस है उसमें हमने जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं वो इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? तो उसे कहा था दीन इलाही। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? तो ये था उनकी माता जी का। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, न्याय की जंजीर का संबंध था। तो न्याय की जंजीर का संबंध किससे था? तो ये था जहांगीर से। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जरतुश्त धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया था पारसियों द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट था आपका, ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था। तो ब्रिटिश कालीन में जो जमींदार थे वो आपका एक जो मिडिल क्लास है वो उभर कर सामने आई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता थे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनमें से सर्वाधिक जो सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर थे वो कौन थे? वो थे आपके ऑप्शन डी जो है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ने एक्टिव हेल्प की थी उनकी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? तो संविधान सभा ने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इन्हें अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था। नेक्स्ट है, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1983 में, 1983। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है? देखिए, प्राइमरी रॉक्स निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका जो आपकी आग्नेय शैल होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी हैं? तो ये है आपकी जो प्राइमरी वेव्स है, प्राथमिक तरंगें। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स? तो थंडरस्टॉर्म क्लाउड किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन सी जो है आपका क्यूमुलो निम्स। नेक्स्ट, सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड है। तो यह है आपके जो ऑप्शन बी है, टॉर्नेडो। नेक्स्ट, स्पाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं। फ्लैट टॉप जो आपके सी माउथ होते हैं, सी माउंट्स, वो क्या उन्हें कहलाते हैं? तो वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ग्योट्स। नेक्स्ट, द हाईएस्ट सेलेनिटी इज फाउंड इन द, सर्वाधिक जो लवणता है वो किसमें मिलती है? तो वो मिलती है आपकी रेड सी में, लाल सागर। नेक्स्ट, पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है। तो बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज, तो वो है आपकी लोम मिट्टी जो होती है, यानी दोमट मिट्टी, लोम सॉइल। निम्नलिखित में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, बकरी। देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा कीट, कीट को खाएगा आपका मेंढक और मेंढक को खाएगा सर्प। लेकिन जो बकरी है वो इस चैन से बाहर है, क्योंकि बकरी आपकी शाकाहारी है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या निर्विनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है?
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसका उदाहरण है? तो ये होती है आपकी एसिडिक रेन, जो आपके सल्फ़र और नाइट्रस होते हैं, उसके ऑक्साइड जब आपके हवा में जाते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या फिर आपके जो जो आपके फ्यूल जो हम जलाते हैं उससे निकलता है, गाड़ियों से निकलने वाला फ्यूल, गाड़ियों में जो फ्यूल डलता है उससे जो इग्निशन जब उसकी होती है तो उससे जो गैसेस निकलती है वो आपके धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में वहाँ पे जमा होती है, जिसके कारण वर्षा के साथ वो उसमें घुल के पानी के साथ धरती पे आती है और एसिडिक रेन करती है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेपी इन इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन ऑफ। स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्ध निर्जलीय प्रदेश की, सेमी एरिड रीजन्स। बद्दू मुख्यतः पालते हैं। तो ये क्या पालते हैं? जो बद्दू ट्राइब है ये पालते हैं आपके ऑप्शन बी जो है, ऊंट। नेक्स्ट, क्विनिन का निष्कर्षण निम्न की छाल से किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन सी, सिनकोना वृक्ष से। नेक्स्ट है, पौध रोपणी कृषि है। तो पौध रोपणी कृषि है आपकी इनमें से ऑप्शन डी जो है, ए और बी, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रशिया इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ। रशिया मुख्य उत्पादक है। तो ये है आपका नेचुरल गैस का, यानी प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जैसा कि आप जानते हैं नेपाल में स्थित है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसकी अगर आपसे हाइट पूछी जाए तो 8,846 मीटर इसकी जो सी लेवल से इसकी हाइट है। नेक्स्ट है, कार्डामोम की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो कार्डामोम की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहलाती है आपकी पलानी पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कलादन एक महत्वपूर्ण नदी है, कहाँ की है? ये है मिज़ोरम। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जा, कलादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी, क्योंकि सबसे साउथ में है हमारे, और विषुवत रेखा के जितने नज़दीक होगा वो उनके जो सर्दियों में वहाँ पे मैक्सिमम जो है सनलाइट पहुँचेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट, भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सतलुज नदी का। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात 1,000 से अधिक है? तो जो लिंगानुपात है वो है आपका केरला का। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है? तो सबसे लंबी नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट। तो ये प्रमोट किस चीज़ को करने के लिए की गई थी? जो आपकी प्राथमिक शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सर्वत्रीकरण के लिए जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई थी।
नेक्स्ट, नाबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये स्थित है आपका ऑप्शन डी, मुंबई में। नेक्स्ट, करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करता है आपका ऑप्शन डी जो है विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह, यानी कैश फ्लोज इन डिफरेंट करेंसीज। नेक्स्ट, गिल्ट एज्ड मार्केट का आशय है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। नेक्स्ट, भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है, तो ये की जाती है आपकी ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है, तो ये रहता है आपका राजकोषीय घाटे का। नेक्स्ट, अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सर्विसेज। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं, तो ये त्याग सकते हैं जो आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है, तो ऑप्शन जो सी है, द्वितंत्र यानी डीआरची, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी यूनिफॉर्मिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तीनों हमारे जो भारतीय प्रशासन की वो एक पहचान है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है, तो वो है आपका एनमी अलायंस, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, तो ये बने रहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे, तो ये आए थे आपके डॉक्टर वाई एस परमार। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोरोगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्स यानी विधेयक। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, तो ये की जाती है ऑप्शन डी जो है, जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है, तो ये निहित है आपकी ऑप्शन बी, संसद के पास। नेक्स्ट, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं, ये होते हैं आपके ऑप्शन सी जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद के, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल। नेक्स्ट, राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है, तो ये रखी गई है आपकी ऑप्शन डी जो है 2026 तक। नेक्स्ट, पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। भारत के संविधान के अंतर्गत इनमें में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बीमा यानी इंश्योरेंस। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना ही चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष। किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है एक, तो किस प्रकार का अधिकार है मताधिकार, तो ये एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है, ये लीगल राइट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज, भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस टू, यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है, तो इसका प्रावधान सबसे पहले 1909 के एक्ट में किया गया था, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है, तो 157 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी,
कर्टेन्स। नेक्स्ट, एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, तो वो है आपका रेक्टिफायर। नेक्स्ट, द ब्राइट स्टार पोलरिस इज़ ऑल्सो नॉन एज, जो चमकीला तारा पोलरिस है वो क्या उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन डी, लघुत्तम तारा भी। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी ऑप्शन ए, आयन मंडल। धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन सी जो है सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, जो शुष्क बर्फ है इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, तो आपके पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टाइफाइड। बाकी जो तीन है ये आपकी मच्छर जो है जनित रोग है। निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है, तो वो है ऑप्शन ए, भारतीय कोबरा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी है, तो वो है आपका शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत है, तो जो सिट्रिक फ्रूट्स है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, विटामिन सी पाई जाती है, खट्टे फल। नेक्स्ट, एनीमिया जो है रक्ताल्पता का कारण निम्न की कमी होती है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन डी जो है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट, सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है, तो ये होता है आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द ओनली एप फाउंड इन इंडिया इज, तो एकमात्र भारत में पाया जाने वाला बंदर वो है, वो कौन सा है, वो है ऑप्शन बी जो है हुलुक गिबन। तो फ्रेंड्स, ये थे इस क्लर्क के जो पार्ट 3 है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और इन 3 वीडियोस में हमने पूरा जो क्लर्क 627 था वो कवर कर लिया है, पूरा क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी लेकर आएंगे जिसमें कि कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे।